नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। कोटपुतली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। गुरुवार शाम अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट में अचानक सायरन गूंजने लगे और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सूचना मिली कि प्लांट पर एयर स्ट्राइक हुई है। देखते ही देखते जिले का पूरा प्रशासनिक अमला, पुलिस बल और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। क्या वाकई कोई हमला था या फिर यह प्रशासन की अपनी तैयारियों को जांचने के लिए कोई बड़ी योजना थी? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे चंद मिनटों में कोटपुतली प्रशासन ने एक बड़ी आपदा से निपटने का जीवंत प्रदर्शन किया। यह पूरा मामला कोटपुतली बहरोड जिले के मोहनपुरा स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट का है। गुरुवार की ढलती शाम को अचानक सूचना प्रसारित की गई कि प्लांट पर हवाई हमला यानी एयर स्ट्राइक हुई है। यह खबर मिलते ही जिला प्रशासन के गलियारों में खलबली मच गई। जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता और कोटपुतली बहरोड एसपी सतवीर सिंह ने बिना समय गंवाए कमान संभाली। सूचना मिलते ही एडीएम ओम प्रकाश सहारण के साथ दोनों वाला अधिकारी खुद घटना स्थल की ओर रवाना हुए। महज कुछ ही मिनटों में प्लांट के बाहर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की गाड़ियों के सायरन गूंजने लगे। यह कोई वास्तविक हमला नहीं बल्कि जिला प्रशासन द्वारा आयोजित एक सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल थी, जिसका उद्देश्य आपदा की स्थिति में विभिन्न विभागों के तालमेल और उनकी तत्परता का बारीकी से मूल्यांकन करना था। जैसे ही टीम प्लांट के अंदर दाखिल हुई, दृश्य बिल्कुल किसी युद्ध क्षेत्र जैसा था। एक तरफ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी, तो दूसरी तरफ चिकित्सा विभाग की टीमें स्ट्रेचर लेकर घायलों की तलाश में जुटी थी। सबसे रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य तब देखने को मिला जब एसडीआरएफ के जवानों ने सीसीआर बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर फंसे घायलों को निकालने का काम शुरू किया। रस्सियों और स्ट्रेचर के माध्यम से जवानों ने ऊंचाई से घायलों को सुरक्षित नीचे उतारने का लाइव डेमो दिया। इस दौरान न केवल पुलिस बल्कि विद्युत निगम, रसद विभाग और आपदा प्रबंधन की टीमों ने अपने अपने मोर्चे संभाले। हर विभाग को यह साबित करना था कि अगर वास्तव में कोई विपदा आ जाती है तो वह कितने कम समय में रिस्पॉन्स दे सकते हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई ताकि कोई भी व्यक्ति घायल अवस्था में पीछे न छूट जाए। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कुल 100 लोगों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला गया। जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि समय रहते 100 श्रमिकों और कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया था, जिससे उन्हें कोई आंच नहीं आई। हालांकि अभ्यास के हिस्से के तौर पर 4 लोगों को गंभीर रूप से घायल और एक व्यक्ति को मृत घोषित किया गया, ताकि चिकित्सा विभाग और अस्पताल प्रशासन की तैयारियों को परखा जा सके। कलेक्टर ने जोर देकर कहा कि आपदा कभी भी बताकर नहीं आती, चाहे वह प्राकृतिक हो या मानव निर्मित। इन सभी विभागों के बीच का समन्वय ही जान माल के नुकसान को कम कर सकता है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन और मौके पर मौजूद तमाम अधिकारियों की तत्परता की सराहना की, लेकिन साथ ही भविष्य के लिए और अधिक सजग रहने के निर्देश भी दिए। इस पूरे घटनाक्रम रेस्क्यू के दौरान रही कुछ कमियों और प्रशासन की भावी रणनीति को लेकर जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता और एसपी सतवीर सिंह ने मीडिया से मुखातिब होते हुए विस्तार से जानकारी दी। सुनिए उनकी यह खास बातचीत। आज एक मॉकड्रिल रखी गई थी कि कभी कोई ऐसी घटना हो तो उस पे हम वो करते थे। तो एक मॉकड्रिल रखी गई थी कि एयर स्ट्राइक हुई है अल्ट्राटेक सीमेंट के प्लांट पे, और उसका इमीडिएट रिस्पांस टाइम के साथ सारी टीम्स यहाँ पे पहुंची है। जो आज की लर्निंग है उस पर और काम करेंगे और अच्छे रिस्पांस टाइम के साथ सबको बचा लिया गया। 4 लोगों को इंजर्ड पाया गया और एक की डेथ हुई, ऐसा कंक्लूजन है। अब सब नॉर्मल हो गया है, सबको डिस्पर्सल के लिए भी बोल दिया गया है एंड एवरीथिंग इज नॉर्मल। देखो, कमियां तो रह जाती है, सुधार करना हमारा काम है। जैसे पब्लिक एड्रेस सिस्टम का अभाव था, एम्बुलेंस की कमी नजर आई, नर्सिंग स्टाफ नहीं था, फायर ब्रिगेड से बाहर से नहीं मंगा पाए। इस तरह की कुछ चीजें हमें नजर आई जो सुधार कर पाएंगे। हमारा काम है पॉइंट आउट करना, ताकि हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। हमारी जो तैयारी वो अधूरी ना हो। बिल्कुल प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ वगैरह बिल्कुल रेडी थी और बहुत जल्दी मतलब पहुंच गई। रेस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा रहा और कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा था। हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और पूरी हमारी प्लानिंग रहती है। हमारा प्लान रहता है पूरी तरह से। आमजन को ये है कि वो पैनिक नहीं हो, क्योंकि हमारी सारी टीमें उनकी सुरक्षा में लगी हुई है, तो पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जितना जो सावधानियां बरतने के लिए हम उनको बोलेंगे वो हम उनको माइक सिस्टम से बता देंगे, पब्लिक एड्रेस सिस्टम से उनको बता देंगे क्या क्या सावधानियां उनको बरतनी है। अनावश्यक पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। बाइट में आपने सुना कि जहां एक तरफ रिस्पांस टाइम की तारीफ हुई, वहीं एसपी सतवीर सिंह ने कुछ तकनीकी कमियों जैसे पब्लिक एड्रेस सिस्टम और एम्बुलेंस की संख्या पर भी अपनी राय रखी। मॉक ड्रिल समाप्त होने के बाद कलेक्टर और एसपी ने मौके पर ही अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक ली, जिसमें पाई गई खामियों को दूर करने के कड़े निर्देश दिए गए। इस अभ्यास के दौरान एएसपी नाजिम अली, तहसीलदार रामधन गुर्जर, डीएसपी राजेंद्र कुमार बुर्डक और सीएमएचओ डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
सच पत्रिका की टीम भी इस पूरे ऑपरेशन के दौरान मौके पर मौजूद रही ताकि आप तक प्रशासन की इस मुस्तैदी की हर तस्वीर पहुंचाई जा सके। कोटपुतली बहरोड क्षेत्र की ऐसी ही महत्वपूर्ण और खोजपरक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।